संगीत शुरू होता है और फिर धीरे धीरे हल्का हो जाता है। 90 दिन यानी सिर्फ 3 महीने। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन ये वो टाइम है जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकता है। अक्सर लोग यही मानते हैं कि भाई जिंदगी बदलने में तो सालों निकल जाते हैं, पर क्या ये सच है? क्या हो अगर असल और गहरा बदलाव सिर्फ 90 दिनों में हो सकता हो? आज हम इसी आइडिया को समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 90 दिनों का एक फोकस्ड पीरियड किसी की पूरी पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को दोबारा लिख सकता है। ठीक है, तो इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। हमें आदत है ये सोचने की कि कोई भी तरक्की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। असल में जो बड़ा ग्रोथ होता है ना, वो अचानक से तेजी से आता है। ये वो लम्हे होते हैं जब कोई अपनी सारी हदें पार करता है और एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाता है। तो इस तेजी से होने वाले बदलाव के पीछे का साइंस क्या है? मतलब इसका मनोवैज्ञानिक ढांचा क्या है? ये दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स पर टिका है, जो हमारे शरीर और दिमाग के काम करने का तरीका ही बदल देते हैं। इसे ऐसे सोचिए, जब कोई जिम में वजन उठाता है तो उसकी मांसपेशियां असल में टूटती हैं, लेकिन फिर जब वो आराम करता है तो वही मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस बनती हैं। बस यही सिद्धांत पर्सनल ग्रोथ पर भी लागू होता है। जब कोई खुद को मानसिक और इमोशनल तौर पर अपनी लिमिट्स के पार धकेलता है तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। और ये बात पहले वाले आइडिया से बिल्कुल जुड़ जाती है। सुपर कॉम्पेंसेशन तो हो गया शरीर का खेल, लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट है दिमाग का। ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई जानबूझकर खुद के एक नए वर्जन को लिखता है, अपनी पुरानी आदतों और सीमाओं को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। सवाल यह है कि ये किया कैसे जाए? तो चलिए चलते हैं पहले कदम पर। देखिए, हर महान सफर की शुरुआत एक मंजिल से होती है। अगर विजन ही साफ नहीं है तो कोई भी बदलाव बस हवा में तीर चलाने जैसा ही है। ये जो जहाज वाली मिसाल है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। सोचिए, अगर किसी जहाज का लंगर ही ना हो तो क्या होगा? शक और ध्यान भटकाने वाली हर छोटी मोटी लहर उसे रास्ते से भटका देगी। किसी का विजन ही वो लंगर है जो उसे सबसे बड़े तूफान में भी टिकाए रखता है। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, हमारा जो चेतन मन है, जो सोच समझकर काम करता है, वो एक सेकंड में लगभग 50 बिट्स जानकारी प्रोसेस करता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन, वो एक सेकंड में 11 मिलियन बिट्स प्रोसेस करता है। जब कोई अपने विजन को लिखता है तो वो एक तरह से अपने सुपर पावरफुल अवचेतन मन को कमांड दे रहा होता है कि देखो, ये है वो हकीकत जिसे बनाना है। इस आइडिया को असल जिंदगी में समझने के लिए टेरी फॉक्स की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 22 साल का एक लड़का जिसे कैंसर की वजह से अपना एक पैर गंवाना पड़ा। उस उम्र में जब लोग अपने भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, उसे बताया गया कि उसका कोई भविष्य ही नहीं है। लेकिन टेरी ने हार नहीं मानी। उसने एक नकली पैर के साथ मैराथन ऑफ होप शुरू किया। मकसद था कैंसर रिसर्च के लिए पैसे जुटाना। वो हर रोज 42 किलोमीटर दौड़ता था। उसका हर एक कदम दर्द से भरा था, लेकिन उसका विजन उसके दर्द से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। यही होती है एक मजबूत विजन की ताकत। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसे सिर्फ सोचा न जाए, बल्कि लिखा जाए। अगले 90 दिनों के लिए एक बिल्कुल साफ विजन लिखना होगा। गोलमोल बातें नहीं, जैसे मुझे सफल बनना है, बल्कि एकदम स्पेसिफिक। आईने में कैसा इंसान दिखेगा, उसकी दिन की रूटीन क्या होगी, कौन सी आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होंगी। इसे जितना हो सके साफ साफ लिखना बहुत जरूरी है। विजन तो हो गया पहला कदम, लेकिन बिना एक्शन के विजन सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। और यहीं पर काम आते हैं रिचुअल्स, यानी अनुष्ठान। अच्छा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो हम सब ने कभी ना कभी लिए ही हैं, है ना? और होता क्या है, ज्यादातर फेल हो जाते हैं। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टिके होते हैं विल पावर पर, यानी इच्छा शक्ति पर। और इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है। सुबह तो फुल चार्ज रहती है, पर शाम होते होते खत्म। रिचुअल्स यानी अनुष्ठान इससे बिल्कुल अलग हैं। वो विल पावर पर नहीं, एक सिस्टम पर चलते हैं, एक ऑटोमेटिक सिस्टम। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। 2 महान लेखक स्टीफन किंग और जॉर्ज आर मार्टिन। मार्टिन तब लिखते हैं जब उन्हें प्रेरणा मिलती है, जब मूड होता है। वहीं दूसरी तरफ किंग का एक रिचुअल है। नतीजा, किंग ने 60 से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं और मार्टिन ने लगभग 10। फर्क साफ है। और स्टीफन किंग का सीक्रेट क्या है? बहुत ही सिंपल। वो कहते हैं, मैं बस हर सुबह उठता हूं और 6 पेज लिखता हूं, हर एक दिन। बात प्रेरणा की या मूड की है ही नहीं, बात है एक सिस्टम की।
एक काम जो हर दिन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना किसी बहाने के। यही है रिचुअल्स की असली ताकत। तो यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रिचुअल्स हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है, जैसे सोने और जागने का एक पक्का समय, अपने काम करने की जगह को साफ रखना, अपने सबसे जरूरी काम के लिए एक तय समय निकालना और सेहत के लिए कुछ करना, भले ही वो 15 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो। सोचिए, हर हफ्ते सिर्फ एक नया रिचुअल जोड़ा जाए तो 3 महीने में 12 नई आदतें बन सकती हैं, जो ऑटो पायलट पर किसी को भी उसके विजन की तरफ ले जाएंगी। अब आते हैं सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल कदम पर। मान लीजिए किसी ने अपना विजन सेट कर लिया, अपने रिचुअल्स भी बना लिए, लेकिन अगर वो अंदर से वही पुराना इंसान है तो पुरानी आदतों में वापस फिसलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए एक नई पहचान को एक्टिवेट करना जरूरी है। आइंस्टीन ये बात बहुत पहले ही समझ गए थे। जिन समस्याओं को एक तरह की सोच ने पैदा किया है, उन्हें सुलझाने के लिए एक नई तरह की सोच चाहिए। मतलब खुद का एक नया, बेहतर वर्जन बनना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि साइकोलॉजी भी इस विचार को सपोर्ट करती है।